सातवीं ग्रामर की सीरीज, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आप सभी लोगों का वेलकम है। 6 सीरीज हम लोगों ने पूरे कर चुके। पिछली सीरीज में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था और आज हम जा रहे हैं बताने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई काम पास्ट में कंप्लीट होता है। जैसे प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही कोई काम अगर पास्ट में कंप्लीट हो रहा है मगर उसमें टाइम का सेंस होता है, जैसे तुम्हारे सोने से पहले मैं निकल चुका था, तुम्हारे जाने से पहले बारिश हो चुकी थी, तुम्हारे आने से पहले रमेश स्कूल जा चुका था, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या ट्रेन जाने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके थे। इस तरह के सारे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक काम दूसरे के बाद पूरा होता है। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब यहाँ 2 काम हो रहा है। एक काम मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का छूटना। तो 2 काम यहाँ हो रहा है, मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का छूटना। तो अब याद रहे कि जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ट्रेन के जाने वाला काम हुआ है, ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद मैं पहुंचा स्टेशन। तो पहले चूंकि ट्रेन के जाने वाला काम हुआ है इसलिए ट्रेन जा चुकी थी इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और मेरे पहुंचने से पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए और इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। इसकी बनावट का फार्मूला हम लिखते हैं। बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और फिर इसके बाद हैड रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड पर्सन यूज होगा और इसके बाद फिर से पहले के लिए बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर ये यूज होगा। और फिर इसके बाद ये पास्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस जब पूरा हो जाएगा तो बिफोर या आफ्टर लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल लगाएंगे। तो इस तरह से ये इसकी बनावट होती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम उस बाद में हो रहा है उसके वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट सिंपल भी कहते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम ले रहे हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आइए यहाँ देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन के जाने वाला काम पहले हुआ था, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो ट्रेन के जाने वाला काम पहले हुआ था, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की बनावट देखिए, सब्जेक्ट है ना, तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड। सब्जेक्ट द ट्रेन हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब फिर इसके बाद पहले के लिए बिफोर आएगा। बिफोर। अब ये पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या होता है देखिए, पास्ट सिंपल लिख दे रहे हैं यहाँ। पास्ट सिंपल की बनावट सब्जेक्ट होता है, अब फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई, सब्जेक्ट, बिफोर आई रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तुम्हारे सो जाने के बाद रमेश यहाँ आया था। तुम्हारे सो जाने के बाद रमेश यहाँ आया था। अब देखिए, सोने वाला काम पहले हुआ है, सो जाने के बाद आया था। सोने वाला काम पहले हुआ है और रमेश के आने का काम बाद में हुआ है। तो अब पहले देखिए क्या क्या लिखेंगे हम। सोने वाला काम, तुम्हारे सो जाने के बाद रमेश। तो जो काम पहले हुआ है, पहले वाला काम पास्ट में,
बाद वाला काम इंडिफिनिट में। तो रमेश बाद में आया था, इसलिए रमेश आया था, ये पास्ट इंडिफिनिट में होगा। रमेश केम, पास्ट इंडिफिनिट में देखिए सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। रमेश केम, रमेश आया था यहाँ। रमेश केम हियर। आफ्टर माने बाद होता है ना, आफ्टर, और फिर इसके बाद जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की ये बनावट है। तो आफ्टर, तुम्हारे सो जाने के बाद, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सो जाने के बाद। आइए देखते हैं। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। अब देखिए, गाड़ी आने के बाद पहुंचा था मतलब गाड़ी जो है आ चुकी थी और उसके बाद वो स्टेशन पहुंचा था। तो गाड़ी के आने वाला काम पहले हुआ था और इसके पहुंचने वाला काम बाद हुआ था। तो जो काम बाद में हो रहा है वो पास्ट में होगा और उसके पहुंचने वाला काम चूंकि बाद में हो रहा है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा या पास्ट सिंपल में होगा। तो ही रीच्ड द स्टेशन, पास्ट के लिए सब्जेक्ट पहले, ही, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन, गाड़ी आने के बाद वो स्टेशन पहुंचा था, गाड़ी आने के बाद पहुंचा था, ठीक ना। तो जो बाद में काम होगा वो जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो ये बाद में पहुंचा था तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट की बनावट होती है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा था। आफ्टर, आफ्टर उसके पहुंचने के बाद, गाड़ी के आने के बाद। तो आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, ठीक। उसके पहुंचने वाला काम बाद में हुआ था इसलिए वो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, हमने उसको पास्ट इंडिफिनिट में कर दिया। फिर आफ्टर, ट्रेन के आने वाला काम पहले हुआ था तो ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज के मरने वाला काम पहले हुआ था और डॉक्टर के आने वाला काम बाद में हुआ था। तो मरीज के मरने वाला काम पहले हुआ था तो वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पहले के लिए बिफोर, अब फिर इसके बाद पास्ट सिंपल रहेगा, बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। एक और एग्जाम्पल देखिए।
उसके कॉलेज पहुंचने से पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे। अब देखिए, छात्र के जाने वाला काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। उसके बाद जो है वो पहुंचा है, ठीक। तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, उसकी बनावट ये है। तो आइए लिखते हैं, द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास। द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास। क्योंकि ये काम पहले हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा। द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज। बिफोर ही रीच्ड कॉलेज, ठीक। स्टूडेंट के जाने वाला काम पहले हुआ है, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में रहेगा। और दूसरा, उसके बाद वो पहुंचा है, तो जब उसके बाद पहुंचा है वो, तो वो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव है। अब इसका निगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव अब ये बनाया जाएगा। तो आइए निगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। टाइम मिलेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव पर बात होगी, और नहीं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव पर नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। आइए देखते हैं निगेटिव, पहले हम बनावट लिख लेते हैं। निगेटिव की बनावट लिख देते हैं। निगेटिव में देखिए सब्जेक्ट रहेगा और फिर प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के साथ फिर नॉट रहेगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक। और इंट्रोगेटिव भी लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए, आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बस यही करना रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और इसमें कुछ नहीं करना रहता है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। हैड पहले कर देंगे, सब्जेक्ट बाद में, और चूँकि ये इंट्रोगेटिव और नॉट तो लगेगा नहीं इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम एक में हम लिखेंगे अफर्मेटिव सारी। यहाँ देखिए, इस पर लिखते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसकी बनावट दी हुई है। शी हैड रिटेन ए लेटर। शी हैड रिटेन ए लेटर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वो नावल लिख चुका था। अब यहाँ इसकी बनावट देखिए, शी हैड नॉट रिटेन ए लेटर। शी had not written a letter. Written a लेटर। देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट लगा देंगे बस। इंट्रोगेटिव में ये जो हैड है ये बदल जाएगी, ये जगह बदल जाएगी सिर्फ बस। हैड शी नॉट रिटेन ए लेटर, हैड शी नॉट, हैड शी नॉट। नहीं, देखिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव तो है नहीं, इसलिए इसमें नॉट यूज नहीं होगा, गलती होगी। हैड शी रिटेन ए नावल, नावल है ना, इसको नावल करिए। शी हैड नॉट रिटेन ए नावल।
लेटर नहीं, ये नावल है। तो हैड शी बदल दीजिए, हैड शी रिटेन ए लेटर, हैड शी रिटेन ए, बार बार लेटर जबान पर आ जा रहा है। नावल, हैड शी रिटेन ए नावल, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, राम हैड गॉन टू आगरा, राम हैड गॉन टू आगरा, राम आगरा जा चुका था। राम हैड नॉट गॉन टू आगरा, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। इसका निगेटिव, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। अब इसका इंट्रोगेटिव देखिए, नॉट तो इसमें लगेगा नहीं, हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैड राम गॉन टू आगरा, क्या रमेश राम आगरा जा चुका था। और एक एग्जाम्पल और देखिए, शी हैड एडवाइज्ड सीता, शी हैड एडवाइज्ड सीता, उसने सीता को एडवाइज किया था। शी हैड एडवाइज्ड सीता। अब निगेटिव में हैड के बाद नॉट लग जाएगा। शी हैड नॉट एडवाइज्ड सीता, शी हैड नॉट एडवाइज्ड सीता, शी हैड नॉट एडवाइज्ड सीता, उसने सीता को एडवाइज नहीं किया था। इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा। हैड शी एडवाइज्ड सीता, क्या उसने सीता को एडवाइज किया था। देखिए सब में इंट्रोगेटिव का सिंबल रहेगा। चौथा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। शी हैड वार्नड यू, शी हैड वार्नड यू, शी हैड नॉट वार्नड यू। शी हैड नॉट वार्नड यू। अब यहाँ हैड शी वार्नड यू, हैड शी, हैड पहले आ जाएगा। हैड शी वार्नड यू, क्या उसने तुम्हें उसने तुम्हें चेतावनी दे चुकी थी, उसने चेतावनी दिया, वो चेतावनी दे चुकी थी, वो चेतावनी नहीं दे चुकी थी, क्या वो चेतावनी दे चुकी थी। तो इस तरह से ये निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव पर भी बात आज कंप्लीट हो जाए। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा। जैसे सीता खाना खा चुकी थी, क्या सीता खाना नहीं खा चुकी थी। वो बाज़ार जा चुका था, क्या वो बाज़ार नहीं जा चुका था। क्या ट्रेन आ चुकी थी, क्या ट्रेन नहीं आ चुकी थी। इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो इसकी बनावट हम पहले लिख लेते हैं। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव है इसलिए नॉट भी लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होगा ही, और प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं।
He had already visited Agra. He had already visited आगरा। अब वो पहले ही आगरा देख चुकी थी। क्या वो पहले ही आगरा नहीं देख चुकी थी? तो ये तो अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसका इंटो नेगेटिव आइए हम बनाते हैं। हैड आएगा, चलिए लिखिए है। सब्जेक्ट आएगा सी, भी ठीक है। नॉट, हैड सी नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है विजिटेड। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगरा। हैड सी नॉट विजिटेड आगरा, क्या वो आगरा नहीं देख चुकी थी? एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है ये। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाइए। हैड पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव के लिए, तो आइए लिखते हैं हैड द ट्रेन। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, हैड द ट्रेन, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, द ट्रेन सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड, डिपार्ट माने छूटना, डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड हियर, डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर, बिफोर आई रीच्ड देयर।